जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह विशेष वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह 5वें भाव में विराजमान है। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी, तर्क, बुद्धि, लेखन, संवाद और व्यवसाय का प्रमुख कारक माना गया है। वही कुंडली का 5वां भाव हमारे संतान, शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम संबंध और भाग्योदय का भाव माना जाता है। दर्शकों, जब कुंडली के 5वें स्थान पर बुध की उपस्थिति होती है तो यह जीवन के हर उस पहलू को प्रभावित करता है जो हमारे सोचने समझने, संतान सुख, प्रेम और रचनात्मकता से जुड़ा है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि कुंडली के 5वें भाव में बुध की उपस्थिति होने पर जीवन में कौन कौन सी शुभताएं आती है, किन अशुभ प्रभावों से बचना चाहिए और कौन से उपाय जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली के 5वें भाव में बुध के क्या क्या शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। दर्शकों, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के 5वें स्थान में बुध ग्रह शुभ स्थिति में हो, अर्थात बुध कन्या, मिथुन, वृषभ, तुला या कुंभ राशि में विद्यमान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो यह स्थिति जातक को अद्भुत वरदान देती है। ऐसे लोग तेज बुद्धि और गहरी तर्क शक्ति के धनी होते हैं। इनके यहाँ बुद्धिमान और गुणी संतान का जन्म होता है जो परिवार का गौरव बढ़ाती है। प्रिय साथियों, जिन लोगों की जन्म कुंडली के 5वें भाव में बुध ग्रह सशक्त हो, वे जातक शिक्षा, लेखन, वक्तृत्व, गणना और ज्योतिष जैसे विषयों में सफलता हासिल करते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। बुध की यह स्थिति जातक को लेखन, अध्यापन, मीडिया, अभिनय, मनोरंजन और रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाती है। इनके विचार इतने प्रभावशाली होते हैं कि लोग इनके कहे पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर संतान सुखी, शिक्षा सफल और प्रेमी जीवन मधुर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि यदि कुंडली के 5वें भाव में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो, जैसे कि वह कर्क, वृश्चिक, मीन या मेष राशि में हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पीड़ित हो, तो व्यक्ति को क्या क्या परिणाम मिलते हैं। दर्शकों, अशुभ बुध के कारण व्यक्ति को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा क्षेत्र में बार बार रुकावटें आती है, ध्यान भटकता है, संतान के स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर भी चिंताएं बनी रहती है। इसके अलावा बुध की अशुभता बढ़ने पर प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और वाणी की कठोरता से मतभेद हो सकता है। अशुभ बुध जातक को अधिक शक्की, अस्थिर और अनावश्यक विचारों में उलझा देता है। जुआ, शेयर मार्केट या फिर जोखिम भरे कार्यों में नुकसान हो सकता है। संतान से मतभेद या संतान के निर्णयों को न समझ पाने की समस्या भी हो सकती है। ऐसा बुध जातक की रचनात्मकता को गलत दिशा में मोड़ देता है और जीवन की खुशियों को कम कर देता है। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं कि यदि कुंडली के 5वें भाव में बुध अशुभ स्थिति में है तो कौन सी 5 सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी है अपनी वाणी में कठोरता और कटुता से बचे। दूसरी सावधानी है शिक्षा को अधूरा न छोड़े वरना करियर प्रभावित होगा। तीसरी सावधानी है संतान के प्रति अधिक संदेह या आलोचना न करे। चौथी सावधानी है प्रेम संबंधों में झूठ या गलतफहमी से बचे। 5वीं आखिरी सावधानी है जोखिम वाले निवेश, खासकर जुए सट्टे से दूरी बनाए रखे। दर्शक मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में बुध निर्बल है तो उसे शुभ और सबल बनाने के लिए ये 5 सरल उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा और मोदक अर्पित करें। दूसरा उपाय है गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें, पेन या हरी वस्तुओं का दान करें। तीसरा उपाय है प्रतिदिन सुबह 108 बार बुध के बीज मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। चौथा उपाय है बुधवार के दिन गौ माता को हरी मूंग की खिचड़ी खिलाए। 5वां आखिरी उपाय है संतान और गुरु का सम्मान करें तथा गुरुजनों से आशीर्वाद ले। प्रिय दर्शकों,
कुंडली के 5वें भाव में बुध आपके जीवन की बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों पर गहरा असर डालता है। यदि बुध शुभ है तो जीवन रचनात्मकता और सफलता से भर जाता है, लेकिन अशुभ बुध से बचने के लिए सावधानियां और उपायों को अपनाना जरूरी होता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। प्रिय साथियों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।